वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे कक्षा 9वीं का मैथ प्रश्नावली 2.4। ठीक है, 2.4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन है इसमें से कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड, जो गुणनखंड x प्लस 1 है, उसका गुणनखंड x प्लस 1 है। तो यहाँ पे अलग मतलब बहुत इसका भाग दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन इसमें एक में दिया हुआ है। जैसे में देखिए क्वेश्चन पहला है x पर पावर 3, x पर पावर 2, x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका gx है और ये आपका px है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग तो देखे थे पहले कि गुणनखंडन, तो इस क्वेश्चन में हम लोग गुणनखंडन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गुणनखंडन प्रमेय जो है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो गुणनखंडन प्रमेय हम लोग देखे हैं, जो बेसिक वीडियो था उसमें हम लोग समझे थे कि गुणनखंडन प्रमेय क्या है, नहीं है। ठीक है, तो गुणनखंडन प्रमेय और शेषफल प्रमेय दोनों सेम है। थोड़ा सा अंतर ये है कि शेषफल प्रमेय में क्या था, थोड़ा समझिए। देखिए शेषफल प्रमेय था उसमें क्या कह रहा था कि जो यहाँ पे दिया हुआ है बहुपद, अब इसका जो मान होगा ये जीरो तो यहाँ पे जोड़ेंगे ही, इसमें से जब इसको हल करेंगे तो इसका शेषफल जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये शेषफल प्रमेय कहता है, ये नहीं कह रहा था कि जीरो ही आएगा, ये कुछ भी शेषफल आ सकता है। जब इसको हल करेंगे, हम लोग हल किए थे जब क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर जब हम लोग हल कर रहे थे 1, 2, 3 इस समय, हाँ 1 में, तो उसमें देखे थे कि उसका कुछ अलग अलग मान आ रहा था शेषफल का। लेकिन इस क्वेश्चन में गुणनखंडन प्रमेय क्या कहता है कि शेषफल उसका शून्य होगा। गुणनखंडन प्रमेय के अनुसार वो कंडीशन फेंक रहा है कि शेषफल शून्य होगा ही। ठीक है, तो चलिए वही गुणनखंडन प्रमेय का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो आप सबसे पहले जाके लेक्चर वाला वीडियो जो है, बेसिक वाला जो वीडियो है उसको जाके देखिए आप, उसके बाद आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये आपका px है, ये आपका gx है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंडन प्रमेय से। तो गुणनखंडन प्रमेय से निकल जाएगा x का मान क्या है, x प्लस 1 बराबर 0। तो ये एक उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये x का मान निकल गया आपका। अब ये x का मान हम लोग इसमें रख देंगे। अगर इसका मान जो वैल्यू है अगर शून्य आ जाता है तो ठीक है, अगर शून्य नहीं आता है तो ये गुण नहीं है, ये बहुपदों में गुणनखंडन नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, मान बैठा देंगे इसमें। तो x बराबर ये हम लोग रख देंगे इसमें। तो चलिए रखते हैं, x क्यूब की जगह पर क्या रखेंगे, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये हो गया। जब इसको हल करेंगे तो देखिए, जब माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 का 1 रहेगा। यहाँ पे माइनस प्लस -1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका 2 - 2, अब घट जाएगा तो निकल गया 0। देखिए इसमें शून्य आ गया ना। जब शून्य आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है। यही लिखना है जो, हाँ ये आप लिख सकते हैं, हाँ x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंडन है, ये लिख दिया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा हो गया। यहाँ पे देखिए, तो हम लोग तो x का मान निकाल लिए हैं कि -1 ही होगा, तो -1 इसमें हम लोग रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे x बराबर -1 रखने पर, आप लिख सकते हैं यहाँ पे गुणनखंडन प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से आप रख दीजिए, इसमें रख देंगे तो क्या होगा, -1 पर पावर 4 प्लस -1 पर पावर 3 प्लस -1 पर पावर 2 प्लस -1 प्लस ये। ठीक, अब इसको हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 4 है तो हो जाएगा आपका +1। यहाँ पे जब क्यूब है, क्यूब का माइनस का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे देखिए प्लस है 1 है। अब जोड़िए 1 2 3,
3 माइनस 2 बराबर क्या आ गया, 0 आया, नहीं आया ना, क्या आ गया आपका, 1 निकल गया। 3 में 2 घटाएंगे तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बच गया। तो देखिए इसका शेषफल 0 आया, नहीं आया। तो ये क्या है, बहुपद का गुणनखंडन नहीं है। x लिख दीजिए, नहीं x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक, ये हो गया। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं तीसरा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गुणनखंड परमय से। गुणनखंड परमय से तो x का मान हम इसमें हम लोग रख देंगे। x का मान क्या निकाले हैं, तो x बराबर -1 है आपका, ये मान इसमें हम लोग रख देते हैं। चलिए -1 पर पावर 4 प्लस 3 गुने -1 पर पावर 3 प्लस 3 गुने -1 पर पावर 2 प्लस -1 प्लस 1 है ना। चलिए अब हल कीजिए। तो जब माइनस का पावर 4 है तो माइनस गुने, देखिए 4 दफ़ा करेंगे, माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो गया आपका, और प्लस गुने माइनस, फिर माइनस और माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग +1 लिखिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए -3 है तो माइनस का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। ठीक, प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 1 से गुना करेंगे तो 3, माइनस प्लस -1, यहाँ पे +1। अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे जो प्लस वाले को एक जगह पे रख लीजिए, माइनस वाले को एक जगह पे रखिए, तो +1 3 4 और 1 5 -4 बच गया आपका 1। तो शेषफल 0 नहीं हुआ। जब शेषफल 0 नहीं हुआ तो क्या है कि नहीं, x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये तीसरा हम लोग देखें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। तो क्वेश्चन 1 का 4 है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे गुणनखंड परमय से। गुणनखंड परमय से, तो गुणनखंड परमय तो x बराबर क्या है, -1 रखेंगे। तो चलिए x बराबर -1 रख दीजिए यहाँ पे, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2, और यहाँ पे क्या है, x है तो x की जगह पर -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस √2 है ना। चलिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा कि माइनस का क्यूब करेंगे तो -1 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस गुने माइनस करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, -1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, अभी फिलहाल माइनस रखते हैं। अब माइनस को अंदर करेंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस गुने माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस, तो +2, और यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस होगा, इस माइनस को अंदर करेंगे तो यहाँ पे माइनस, और जब इसको अंदर करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस √2 अब देखिए यहाँ पे माइनस -2 +2 प्लस रूट अंडर और प्लस √2, यही है ना। ये और ये कट जाएगा, लेकिन बच के यहाँ पे 1 रूट और 1 रूट, ये बच गया ना। तो देखिए नहीं दिख रहा था, देखिए यहाँ पे क्या बच गया, √2 प्लस √2, ये दोनों बच गया है आपका। तो 0 आएगा, नहीं ना आएगा, 0 नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, नहीं, x + 1 बहुपद का शून्यक, नहीं, गुणनखंड नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गुणनखंडन प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंडन है या नहीं। gx जो है वो px का गुणनखंडन है या नहीं है। तो गुणनखंडन प्रमेय का लागू करना है हम लोगों को। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, दूसरा का पहला ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको हल करते हैं, देखिए ध्यान से। अब गुणनखंडन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो gx, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय से x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल गया, -1, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। ठीक, अब इसको हम लोग ले जाके इस x का मान इसमें हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग p-1 बराबर 2 गुने -1 पर पावर 3 प्लस 3 प्लस -1 पर पावर 2 -2 गुने -1 ये बैठा दिए हम लोग। अब हल करते हैं, 2
और यहाँ पे -1 है और पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आएगा, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस रहेगा, ठीक है। और 1 को गुना, 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 गुना 1 तो 1 ही आने वाला है, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ गया आपका। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, तो +1, माइनस गुने माइनस +2 और -1। अब देखिए यहाँ पे तो 2 और 1 3, 3 - 3 बराबर 0, 0 आ गया आपका, ठीक। जब 0 आ गया तो क्या होगा, जब 0 आता है तो क्या होता है कि जो gx है px बहुपद का गुणनखंड है, gx px बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए दूसरा का हम लोग दूसरा देखते हैं। चलिए तो दूसरा लिखे क्वेश्चन है यहाँ पे, ये px दिया हुआ है, आपका gx दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग गुणनखंडन प्रमेय का प्रयोग करना है, तो गुणनखंडन प्रमेय से तो क्या होगा, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर निकल गया आपका -2, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इस x का मान px में रख दीजिए, x में x की जगह पर रख देंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, p - 2 x की जगह पर रखते जाइए, -2 पर पावर 3 +3 गुने -2 पर पावर 2 गुने 3 गुने -2 +1, ये क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग हल कर लेते हैं, इसमें मान बैठा दिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और माइनस गुने माइनस प्लस गुने माइनस माइनस, समझ में आया ना, 2 गुने 2 गुने 2 माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा, 2 दूनी 4 माइनस गुने माइनस +4 गुने -2 माइनस गुने प्लस माइनस 4 दूनी 8, ठीक है, तो -8। अब यहाँ पे देखिए माइनस गुने माइनस किए थे तो प्लस हुआ था, +4 4 तिया 12, यहाँ पे देखिए माइनस गुने प्लस तो -3 दूनी 6 +1। अब देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए इसको, और यहाँ पे 8 12 रे 13, ठीक है। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे 8 और 6 है, कितना हो गया आपका यहाँ पे 14, तो कितना बच गया, -1 बच गया। तो देखिए -1 बच गया तो क्या ये शून्य हो गया, नहीं हुआ ना। तो जब ये शून्य नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे कि gx px का गुणनखंडन, gx px बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक। ये दूसरा, तीसरा देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। और देखिए सबसे पहले तो px gx नहीं हम लोग लिखे हैं ना, gx नहीं लिखे हैं, तो gx बराबर लिख लेते हैं। gx बराबर दिया हुआ है x - 3 दिया हुआ, तो गुणनखंड प्रमेय से, तो गुणनखंड प्रमेय से लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए हो जाएगा x - 3 बराबर 0, यही ना, 0 जुड़ जाएगा gx में, तो जब x का मान निकल जाएगा आपका, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x का मान 3 निकल गया। अब ये x का मान निकला है हम लोग px में के बहुपद में हम लोग रख देंगे, तो चलिए हम लोग रख देते हैं। अब तो p3 बराबर 3 पर पावर 3 - 4 गुने 3 पर पावर 2 +3 +6, बैठा दिए मान हम लोग इसके ऊपर। अब हल करते हैं, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9, 9 चौके 36, ठीक, +3 +6। अब जोड़िए, तो प्लस वाला एक साथ, माइनस वाला एक साथ, तो यहाँ पे हो गया 27 3 30 और 6 36 माइनस 36 बराबर, जब 36 माइनस 36, 36 में 36 चला जाएगा तो बचेगा 0। देखिए 0 निकल गया इसका, ठीक है, शेषफल 0 बच गया। जब शेषफल 0 बचेगा तो क्या है, लिखेंगे हम लोग gx px बहुपद का गुणन खंड है, ठीक, gx बहुपद का गुणन। तो तीसरा देखिए, कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का गुणनखंडन हो। मतलब कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सभी में x - 1 जो है उस px का गुणनखंडन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग k का मान ज्ञात करेंगे, तो k का मान ज्ञात करने के लिए
क्या होगा देखिए यहाँ पे x माइनस 1 का गुणनखंडन होगा, तो गुणनखंडन होगा तो गुणनखंड प्रमेय से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से लिखेंगे, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से। अब गुणनखंड प्रमेय से लिखेंगे तो क्या होगा कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एक का मान हम लोग px में रख देंगे, तो हम लोग px में एक का मान रख दीजिए, तो px की जगह पर एक रखेंगे बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा प्लस 1 प्लस k, ठीक है, 1 और 1 2 प्लस k, ठीक है, ये निकल गया आपका px का मान। ठीक, अब px का मान ये निकल गया, तो हम लोग जानते हैं कि जो पढ़े हैं गुणनखंड प्रमेय उसमें से दिया हुआ था कि अगर px जो यहाँ पे x माइनस ये मतलब कि gx px का गुणनखंडन होगा तो px भी gx मतलब कि px भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, आप लोग गुणनखंड प्रमेय जाके देखिए, बुक में देखिए या फिर हमारा बेसिक वीडियो उसमें जाके देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा कि शून्य हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बराबर हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, ये निकल गया यहाँ पे बराबर 2 प्लस के ये हो गया। अब इसके बराबर 0 लिख देंगे हम लोग, तो क्या होगा कि के का मान निकल जाएगा 2, या फिर यहाँ पे के इधर रहने दीजिए, के बराबर ये 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो के का मान कितना निकल गया -2 निकल गया। ठीक है, तीसरा का ये पहला था। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा का दूसरा। तो देखिए गुणनखंड प्रमेय से तो x का मान निकल गया है, x का मान निकला है 1, है ना। अब इसमें हम लोग px का मान रख देंगे, तो 1 रख देते हैं, क्या होगा 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस k गुने 1 प्लस √2, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 गुने 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, गुना 2 से करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, प्लस k प्लस √2, ये हो गया। अब हम लोग इसको, अब यहाँ पे ये निकल गया आपका, ठीक है। अब k का मान यहाँ पे k प्लस 2 प्लस √2, ये निकल गया आपका px बराबर ये होगा। ठीक है, अब आप जानते ही हैं कि पहले भी समझाएं कि जो गुणनखंड प्रमेय था उसमें से समझाया गया था कि अगर gx px का गुणनखंडन है, अगर मतलब कि 0 होता है तो px भी 0 होगा। ठीक है, अगर गुणनखंड इसका होता है तो px भी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर यहाँ पे 0 जोड़ दीजिए। अब k बराबर क्या होगा, ये सभी को प्लस में उधर चले जाएगा तो क्या होगा k बराबर माइनस हो जाएगा, -2 माइनस √2। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस √2, ये आपका आंसर k का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है px बराबर kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, है ना, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से लिखिए x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर नहीं दिख रहा था ना, x बराबर 1 रखेंगे, तो चलिए हम लोग मान रख देते हैं k गुने 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 गुने 1, ठीक है, प्लस 1। चलिए क्या होगा कि k माइनस √2 प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वहाँ से जो बार बार बता रहे हैं कि px और gx। ठीक है, तो px जो अगर जो gx दिया हुआ है px का गुणनखंडन है तो 0 आएगा उसका मान, तो pa या px भी का मान 0 होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग k माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0। अब ये k का मान हम लोग उधर लेके चल जाएंगे, तो क्या होगा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ले आते हैं हम। हाँ, तो हो जाएगा k बराबर, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस √2 प्लस 1, प्लस होगा नहीं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस, तो k का वैल्यू निकल गया -1 प्लस √2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया तीसरा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का 4 देख लेते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का तीसरा का 4, तो लिखेंगे सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय से, तो क्या होगा x बराबर आपका 1 निकल गया है ना, x बराबर 1 है तो मान रख देंगे हम लोग यहाँ पे, तो 1 रख देंगे, k गुने 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 प्लस k, है ना, k ही है क्वेश्चन में।
हाँ प्लस के, तो क्या होगा के, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा और एक को के से गुना करेंगे तो के होगा, ठीक, माइनस 3 × 1 तो 3 होगा प्लस के, अब एक के क्या होगा 2 के माइनस 3, अब इसमें हम लोग शून्य लगा देंगे। अब यहाँ पे जब शून्य लगाएंगे तो क्या होगा कि 2 बराबर 3 और यहाँ पे के बराबर हो जाएगा 3/2, तो के का मान निकल गया, गुना में रहेगा तो भाग में होगा, के का मान 3/2 निकल गया। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा या आ गया होगा। ठीक है।